सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और आप ये खबर MF न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, लखनऊ से ये खबर आ रही है। सबसे पहले आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक विमान हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। किस तरीके से एक विमान, पहले उसके पिछले हिस्से में आग लगती है एयरपोर्ट की दीवार से टकराने के बाद, उसके बाद वो जाकर के एक मेडिकल कॉलेज की छत से टकरा जाता है और इसके बाद जो हादसा होता है वो दिल दहला देने वाला था। प्लेन में बैठे तमाम लोगों की मौत हो जाती है। प्लेन में गुजरात के एक्स CM विजय रूपाणी बैठे हुए थे, उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा उस मेडिकल कॉलेज में जिस मेडिकल कॉलेज की छत से वो विमान टकराया था, उसमें बैठे हजारों स्टूडेंट्स घायल हो जाते हैं और कई स्टूडेंट्स की जान चली जाती है। अब तक कुछ आंकड़े सामने आए हैं, कुछ शवों की पहचान हुई है, तो कई ऐसे हैं जिनकी अब तक पहचान भी नहीं हो पाई क्योंकि वो बुरी हालत में झुलस चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, अहमदाबाद के हादसे के बाद, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब एक और घटना हुई है। एक ऐसी घटना हुई है जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया है, इसलिए कि क्या अब देश में विमान हादसे बहुत कॉमन हो चुके हैं। क्या अब सुरक्षा पर, विमान की जो सुरक्षा होती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता? क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद से लगातार ये विमान हादसे बढ़ते जा रहे हैं? दोस्तों, इस तरीके के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर क्यों उठ रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले इस खबर पर गौर करने की जरूरत है। देखिए, ये लखनऊ की खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि लखनऊ में एक प्लेन जो था उसके आगे के हिस्से से अचानक चिंगारी निकलने लगी, जिसके बाद तमाम लोगों में डर का माहौल था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। हालांकि कुछ हुआ नहीं, ये हादसा टल गया, इसको किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन बड़ी बात यह थी कि इस विमान में करीब 200 से ज्यादा लोग, 200 से ज्यादा हज यात्री शामिल थे। हज यात्रियों को वापस लेकर ये जो विमान था दोस्तों, ये भारत लौट रहा था और इसी दौरान ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। सबसे पहले आप जरा इस खबर पर गौर करिए। देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट SV3112 की लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। पायलट ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए विमान को रोक दिया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। इस दौरान विमान में 242 हज यात्री बैठे हुए थे। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि ये जो विमान था ये सऊदी अरब का था, ये भारत का विमान नहीं था। भारत के जो विमान है उन पर लगातार प्राइवेटाइजेशन के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सऊदी अरब का विमान था इसलिए जिम्मेदारी सऊदी अरब की बनती है। हालांकि इस हादसे को पायलट ने बखूबी कंट्रोल किया और ये हादसा पूरी तरीके से होते होते रह गया। एयरपोर्ट की फायर टीम ने मौके पर पहुंचे फोम और पानी का छिड़काव किया। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद स्थिति पर पूरी तरह काबू पाया गया। घटना जो है वो रविवार सुबह 6:30 बजे की है। वीडियो आज सामने आए हैं। तो अब आपको बता दूं कि ये घटना करीब 6:30 बजे की है बताया जा रहा है और 20 मिनट तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लगभग 20 मिनट तक मशक्कत की गई, जिसके बाद इसे कंट्रोल किया जा सका। इसके अलावा दोस्तों बता दूं कि विमान शनिवार रात 11:30 बजे जद्दा एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। रविवार सुबह ये जो विमान था वो लखनऊ पहुंचा था और रनवे पर लैंडिंग के बाद जब विमान टैक्सी वे पर जा रहा था तभी ये पूरी घटना हुई। तो ये पूरी तरीके से जो घटना थी उसे कंट्रोल कर लिया गया। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाता तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तमाम हज यात्रियों की दोस्तों जान भी जा सकती थी। इस पूरे मामले पर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम फरहीन अंसारी है, ये खबर आप MF न्यूज पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।